ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की सत्ता में आते ही बीजेपी विधायकों और पार्षदों के बीच में अब सड़कों पर भी झगड़े होने लगे हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज बेहद ही शर्मनाक मामला उजागर हुआ। आज अशोक विहार की निगम पार्षद वीना असीजा ने आरोप लगाया है कि विधायक पूनम भारद्वाज ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दोनों आपकी बहनें हाथ पकड़ोगी, लड़ाई तो नहीं करोगी? बता दो सबके सामने, काम करोगी ना? पूनम भारद्वाज जी आती हैं और मेरे को बाजू से पकड़कर और थप्पड़ मारा और ये कहने लगी कि क्या बोल रही है तू। तो मैंने तो यही बोला है कि और क्या काम करवाया जाए। उसके बाद कहती है ऐसा मारूंगी तो याद रखेगी ज़िंदगी में। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ लड़ाई हुई। जब मैं यहाँ आया तो सुना कि ऐसी ऐसी बात है, पूनम जी ने उनके ऊपर हाथापाई हुई है। देश भर में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 सालों की उपलब्धियों का जश्न मना रही है और जनता के बीच में जाकर प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रही है। ऐसा ही एक आयोजन दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के उस स्वाभिमान अपार्टमेंट में हुआ जहां प्रधानमंत्री ने गरीबों को शानदार फ्लैट्स दिए थे। इस आयोजन में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल की मौजूदगी में वजीरपुर के बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज, उनके पति अशोक भारद्वाज और ससुर सुरेश भारद्वाज ने मिलकर अशोक विहार की महिला निगम पार्षद वीना असीजा के साथ सरेआम हाथापाई की और उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक महिला जनप्रतिनिधि पर हुए इस हमले से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। सुनिए खुद पीड़ित पार्षद वीना असीजा ने क्या सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जैसे ही मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हम लोग बाहर आए तो कुछ लेडीज ने मुझे घेर लिया और ये कहा कि कोई काम तो होता नहीं है, सारी सीलिंग हो रही है। और मैंने उनको बस इतना ही बोला कि मैंने कहा क्या करवाया जाए, तो मैं फ्लैट दे दी और क्या करवाया जाए, बस इतनी वर्डिंग थी मेरी और मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं बाहर आ गई और सांसद जी अपनी गाड़ी में बैठ गए और हमारी एमएलए वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद मैं बाहर आके अपने ड्राइवर को फ़ोन कर रही थी, मैंने ध्यान में नहीं दिया तो पूनम भारद्वाज जी आती हैं और मेरे को बाजू से पकड़कर और थप्पड़ मारा और ये कहने लगी कि क्या बोल रही है तू। तो मैंने तो यही बोला है कि और क्या काम करवाया जाए। उसके बाद कहती है ऐसा मारूंगी तो याद रखेगी ज़िंदगी में। और मैंने कहा मार लो भाई जितना तुमने मारना है। उसके बाद वो जाके गाड़ी में बैठ गई। हैरत और शर्म की बात तो ये है कि जिस वक्त ये पूरा थप्पड़ कांड हुआ उस वक्त मौके पर खुद सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही विधायक पूनम भारद्वाज ने पार्षद वीना असीजा पर हाथ उठाया, सांसद साहब बीच बचाव करने के बजाय तुरंत वहां से खिसक गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस पूरी घटना का पहले से आभास हो। इस सरेआम गुंडागर्दी से डरी और बेहद दुखी पार्षद वीना असीजा ने तुरंत अशोक विहार थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। हालांकि वीना असीजा को दिल्ली पुलिस से कम और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से न्याय की ज्यादा उम्मीद है, लिहाजा उन्होंने दिल्ली प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं के दरबार में भी अपनी लिखित गुहार लगा दी। थोड़ी देर बाद विधायक पति का फोन आता है मेरे बेटे के फोन पे, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे घर बिठा दूंगा, आज ये मेरा चैलेंज है और तेरे को मैं थाने से बाहर नहीं निकलने दूंगा किसी भी हालत में, और तू आज निकल के दिखा दे कैसे निकलता है। मैं भी चैलेंज करता हूँ कि तू आज कैसे निकलेगा। उसके बाद मैं थाने में आई और यहाँ बातचीत हुई है। अभी एसएचओ के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं और मामला चल रहा है। मैं तो अपनी सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ, इधर से हम महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रहे हैं और मुझे अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है, भरोसा है। गौरतलब है कि वीना असीजा अभी हाल ही में हुए निगम उपचुनाव में भारी मतों से जीतकर पार्षद बनी है, लेकिन पार्षद बनने के महज 2 महीने के भीतर ही विधायक और उनके बीच का मनमुटाव इस कदर बढ़ गया कि मामला मारपीट तक आ पहुंचा। आरोप है कि ये विवाद बीती 27 अप्रैल को ही तब गहरा गया था जब विधायक और उनके पति ने पार्षद के बेटे पुनीत असीजा को एक सोची समझी साजिश के तहत झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी। गनीमत ये रही कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने विधायक परिवार के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। जरा आप भी सुनिए कि कैसे विधायक के पति अशोक भारद्वाज पार्षद के बेटे को सरेआम औकात दिखाने और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं।
साले जहाँ तेरे दिख गया ना वहीं तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। सारे पहले भी चोर था, पैसे चुरा के बैठा था, अब तेरी वो हालत करूंगा मैं, तू जिंदगी भर याद रखेगा। भैया मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। अपने अपने ही लगाए हुए लोग हैं, अपने ही करे हुए लोग हैं। तुम सालों बिल्कुल एहसान फरामोश गंदे लोग। मैंने भैया किया क्या है ये तो बताओ। इस ऑडियो के सामने आने के बाद भी पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये नया थप्पड़ कांड पार्टी से लेकर थाने तक बड़ी मुसीबत बन चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में विधायक के पति अशोक भारद्वाज ऐसी किसी भी घटना के होने से साफ इनकार कर रहे हैं, इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सांसद की कथित शह के कारण ही वजीरपुर में विधायक परिवार का रसूख जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी परिणति आज इस तानाशाही के रूप में सामने आई है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर स्थानीय पुलिस भी भारी दबाव में है और बीजेपी संगठन भी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। अब देखना होगा कि बेटी बचाओ और महिला सम्मान का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी ही इस पीड़ित महिला पार्षद को न्याय दिला पाती है या फिर सत्ता के रसूख के आगे इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।